Hey guys, welcome to the 31st lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवेज के बारे में। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। इस फिगर को अच्छे से देखो, ये फिगर आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 184 में मिल जाएगा। घबराना नहीं है, पूरा फिगर मैं समझाऊंगा। देखो, मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 29 पढ़ाया था जिसमें हमने पढ़ा था हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, तो हमने कहा था प्लांट के जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट में एक आउटर ग्रोथ देखने को मिलता है एपिडर्मल सेल्स का। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर लेयर है रूट का। उस एपिडर्मिस लेयर में बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स है, तभी तो हम एपिडर्मिस लेयर कह रहे हैं। और एपिडर्मल सेल से जो आउटग्रोथ होता है, इलोंगेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, उसे हम कहते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मिस में वाटर आता है। फिर वही वाटर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल से होते हुए जाइलम तक जाता है। तो वाटर एपिडर्मिस से होकर जाइलम तक जब जाता है ना, तो वो दो पाथवे फॉलो करके जाता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे। ये दोनों पाथवे को हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों पाथवे में वाटर का फ्लो हो रहा है, क्यों ये दोनों पाथवे अलग अलग है, किस तरीके से वाटर का फ्लो हो रहा है एपिडर्मिस से जाइलम तक, वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये फिगर पेज 184 में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बाहर में एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस सेल है और फिर पेरिसाइकल का सेल है। ठीक है, एपिडर्मिस का सेल, कॉर्टेक्स का सेल, एंडोडर्मिस का सेल और पेरिसाइकल का सेल। ऑलराइट, सारे रीजन का सेल मेंशन है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला आउटर लेयर होता है, उसके जस्ट नीचे आपको कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिलता है। तो ये सब कॉर्टेक्स के सेल है, यहाँ पे एक कॉर्टेक्स का सेल है। ठीक, फिर एंडोडर्मिस का सेल है, फिर पेरिसाइकल का सेल है और फिर यहाँ पे आपका जाइलम है। वाटर दो पाथवे से होकर जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आजू बाजू पूरा सॉइल है। ओके, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट को हम एक नॉन लिविंग पाथवे कहते हैं। क्यों सर, क्यों एपोप्लास्ट एक नॉन लिविंग पाथवे? क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करके जब वाटर फ्लो करता है ना, एपिडर्मिस से जाइलम तक का जो सफर होता है, ठीक है, जब एपोप्लास्ट पाथवे को फ्लो पाथवे से वाटर फ्लो करता है, एपोप्लास्ट पाथवे, तो वो नॉन लिविंग थिंग से होकर फ्लो होता है। समझो बात को, जब सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर फ्लो होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे से जब वाटर फ्लो होगा तो वो लिविंग थिंग से होकर फ्लो होगा, तो हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे एक लिविंग पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे एक नॉन लिविंग पाथवे है, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे में जब वाटर फ्लो करता है ना, तो वो सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस से होकर फ्लो करता है, और ये दोनों के दोनों नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो हम कहते हैं एपोप्लास्ट एक नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर का फ्लो नॉन लिविंग थिंग से होकर हो रहा है, और सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर का फ्लो लिविंग स्ट्रक्चर जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। तो हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे एक लिविंग पाथवे है, क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर का फ्लो लिविंग स्ट्रक्चर से हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मोडेस्माटा से। समझ रहे हो ना क्यों मैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को लिविंग नॉन लिविंग कह रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा स्ट्रक्चर से वाटर फ्लो हो रहा है। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो इनसे अगर वाटर फ्लो होगा तो हम कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे है, नॉन लिविंग पाथवे। और अगर वाटर सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मोडेस्माटा से फ्लो होता है, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर से फ्लो होता है, तो हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे के दौरान वाटर लिविंग स्ट्रक्चर से फ्लो हो रहा है। ओके, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मोडेस्माटा। इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। देखो यहाँ देखो, ये जो वाटर है ना और ये जो वाटर है, ये दोनों वाटर, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो ये एंटर किया ना, तो सेल वॉल को तो क्रॉस किया। यहाँ पे देखो हर एक सेल का आपको सेल वॉल दिख जाएगा, बाहर की तरफ ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, सारे सेल में ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल वॉल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा आपको सब में दिख जाएगा, एंडोडर्मिस में भी दिख जाएगा, बाहर की तरफ सेल वॉल, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिसाइकल में भी। ऑलराइट, चलो H2O वाटर जो है ये बस सेल वॉल को क्रॉस किया, ठीक है, सेल वॉल को क्रॉस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया। ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया।
देखो एरो को, देखो एरो का पोजीशन कैसा है। तो पहला वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो देखो कैसे इनका फ्लो हो रहा है। ये यहाँ सेल वॉल को क्रॉस करते हैं और ऐसे मूव करते हैं अंदर ही अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से फिर यू जाते हैं। अभी तक देखो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से होकर जा रहे हैं, यानी कि सेल वॉल से होकर जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किए हैं। ऑलराइट, तो या तो पानी अगर इस तरीके से जाए, या तो पानी बाहर, यहाँ पे क्या है, सेल के बाहर ही सारे इंटरसेलुलर स्पेस है, राइट, इंटरसेलुलर स्पेस यहां से होकर जाए, या पानी इस तरीके से होकर जाए, ऐसे होकर पानी जाए, तो हम कहते हैं ये एपोप्लास्ट पाथवे है। क्योंकि पानी जो है, यहाँ पे तो एक एपिडर्मिस का सेल है, यहाँ पे भी एक एपिडर्मिस का सेल होगा, यहाँ पे भी एक कॉर्टेक्स का सेल होगा, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया ना, समझ रहे हो ना बात को। तो पानी देखो सेल वॉल को क्रॉस किया, यहाँ पे भी सेल वॉल को ही क्रॉस किया, अभी तक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया। या तो पानी इस तरीके से फ्लो करे, या तो इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए जाए, तो इस पाथवे को हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से पानी का फ्लो हुआ है। ऑलराइट, और यही वाटर मॉलिक्यूल जब सेल वॉल को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर दे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर दे, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर को क्रॉस कर दे, और फिर यहाँ एपिडर्मिस में आए, एपिडर्मिस से आकर यहाँ पे देखो प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा 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 को क्रॉस करे। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, आप सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे, प्लाज्मोडेस्मेटा दो नेबरिंग सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, यानी कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का दोनों का साइटोप्लाज्म जो है आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, दो नेबरिंग सेल्स के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो वाटर एंटर किया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, एपिडर्मिस में आया, फिर एपिडर्मिस से वाटर प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए कॉर्टेक्स में गया। यानी कि वाटर कैसे मूव किया, सेल मेम्ब्रेन से होकर और प्लाज्मोडेस्मेटा से होकर, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर से होकर वाटर मूव किया, तो हम कहते हैं पाथवे कैसा है, सिम्प्लास्ट है। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये कैसे मूव किए, सेल वॉल से होकर मूव किए, या सेल वॉल के अंदर अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किए, फिर एपिडर्मिस से यहाँ कॉर्टेक्स में आए। ठीक है, या तो पानी इस तरीके से आया, या पानी बाहर इंटरसेलुलर स्पेस से होकर आया कॉर्टेक्स तक, यानी कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से होकर पानी फ्लो किया, तो हम कहते हैं पानी ने कैसा पाथवे चुना, एपोप्लास्ट पाथवे। ऑलराइट, चलो, तो आई होप आपको अब सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। अब वाटर देखो, जब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स तक आया, ठीक है, तो वाटर तो सिम्प्लास्ट होकर भी आया, यानी कि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस किया, सिम्प्लास्ट। या तो वाटर सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करेगा, या वाटर का मन होगा तो वो सेल वॉल से होते हुए होते 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 यहाँ से, वाटर का मन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि वाटर का ब्रेन है, वाटर सोच अरे वाटर को एक और रास्ता मिल गया तो यहाँ से भी जा रहा है, उसको ये भी रास्ता मिल गया, या इंटरसेलुलर स्पेस से होकर आ गया। तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से जब वाटर जाएगा तो या तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो कर सकता है या एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन जब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस की तरफ वाटर जा रहा है, तो ये जो वाटर होगा, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स में जो वाटर आया होगा, ये दो वाटर मॉलिक्यूल जो एपिडर्मिस में आए थे फिर कॉर्टेक्स में आए, ये तो वापस यहाँ एंडोडर्मिस के अंदर चले जाएंगे सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए। लेकिन इनका क्या होगा, जो एपोप्लास्ट फॉलो करते हुए आए थे ये दो वाटर मॉलिक्यूल, ये तो एपोप्लास्ट को फॉलो करते हुए आए थे ना, यहाँ आएंगे, यहाँ इनको मिलेगा क्या, जब ये इधर आएंगे, जब ये यहाँ से फ्लो करते हुए करते करते जब यहाँ आएंगे, यहाँ तो अटक जाएंगे, क्योंकि एंडोडर्मिस में आपको पता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन स्ट्रिप्स देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम से भी पुकारा गया है, सुबेरिन स्ट्रिप या बोल लो या कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल लो। तो ये वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे अटक जाएंगे, ठीक है, ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल थे ये तो अटक जाएंगे बेचारे यहाँ पे। तो अब इनको यहाँ पर भी क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा सेल मेम्ब्रेन, और एक बार सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर दिया तो ये भी सिम्प्लास्ट हो गया। समझे बात को, एपिडर्मिस से और कॉर्टेक्स से वाटर चाहे तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे फॉलो कर सकता है, लेकिन कॉर्टेक्स से जब एंडोडर्मिस की तरफ जाएगा वाटर तो वो सिम्प्लास्ट ओनली सिम्प्लास्ट होकर जाएगा,
क्योंकि ये जो एपोप्लास्ट से होते हुए यहाँ पे वाटर आ रहा था ना, वाटर मॉलिक्यूल, इसको भी अब सिम्प्लास्ट फॉलो करना होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही होगा। ठीक है, तो एंडोडर्मिस, जब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में वाटर आया तो ओनली सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो किया। एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकिल में जाएगा तो भी सिर्फ ओनली क्या होगा, सिम्प्लास्ट होगा, ओनली सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, ठीक है, किसके बेसिस पे कह रहा हूं कि वाटर कौन से स्ट्रक्चर से फ्लो कर रहे हैं। सिम्प्लास्ट में वाटर लिविंग स्ट्रक्चर से फ्लो करता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोडेस्माटा से। एपोप्लास्ट पाथवे जब वाटर फॉलो करता है तो यानी कि वाटर जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जैसे कि सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होकर गुजरता है, तो हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक, तो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में तो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों। ठीक है, यहाँ से देखो प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन से होकर गया तो सिम्प्लास्ट, और यहाँ सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेस से होकर गया तो एपोप्लास्ट। लेकिन जब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा यहाँ पे तो भैया क्या मिल जाएगा, सुबेरिन स्ट्रिप्स। तो वाटर को वापस एपोप्लास्ट पाथवे से जो आ रहा था उसको फिर सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करना होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। ऑलराइट, तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में ओनली सिम्प्लास्ट। अब यहाँ से वाटर आया जाइलम के पास। ठीक है, जाइलम, ऊपर का एरो मतलब जाइलम ऊपर वाटर को पहुंचा दिया। ये ऊपर का एरो ये डिनोट कर रहा है कि जाइलम फिर जो जाइलम के पास जो वाटर आएगा ना, ठीक है, वो जाइलम फिर प्लांट के एरियल पार्ट ऊपर की तरफ ट्रांसलोकेशन करा देगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा देगा। अब ध्यान से सुनना, जाइलम में जब वाटर फ्लो होगा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, जाइलम में एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट। तो आपको एक चीज अच्छे से पता है, आप जब पढ़े होगे जाइलम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आपको पता होगा जाइलम में जो वाटर फ्लो होता है वो होता है जाइलम के जो दो एलिमेंट है वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, इससे होकर वाटर जो है फ्लो होता है। ठीक है, जाइलम जब ट्रांसलोकेशन कराता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो वो ट्रांसलोकेशन जाइलम के दो एलिमेंट वेसल्स एंड ट्रैकिड से होकर जाता है। वाटर जो है वेसल्स और ट्रैकिड से होकर फ्लो करता है, और वेसल और ट्रैकिड ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जाइलम के जो कि डेड होते हैं, डेड एलिमेंट, डेड है। ठीक है, वेसल्स एंड ट्रैकिड। तो देखो डेड स्ट्रक्चर से होकर जाइलम के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, जाइलम के दो एलिमेंट है डेड, वेसल्स एंड ट्रैकिड, उसी से होकर वाटर फ्लो कर रहा है। और जब डेड होगा तो यानी कि नॉन लिविंग होगा, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से जब वाटर फ्लो होगा तो हम कहते हैं एपोप्लास्ट। ठीक है, तो जाइलम से जब ये वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है ना, तो ये भी एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करता है। तो कंक्लूजन में अगर मैं आपको एकदम 10 सेकेंड में ये टॉपिक समझाना चाहूँ तो देखो, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स से वाटर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे फॉलो करता है। एंडोडर्मिस में जब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आता है तो ओनली सिम्प्लास्ट, पेरिसाइकिल से सब, जब पेरिसाइकिल में आता है तो यहाँ पे भी ओनली सिम्प्लास्ट, फिर पेरिसाइकिल से जाइलम में जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ओनली सिम्प्लास्ट। ठीक, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम में गया, जाइलम से फिर जब ऊपर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो वो भी एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करेगा वाटर वहां पे, क्योंकि वाटर जो है वो डेड स्ट्रक्चर वेसल्स एंड ट्रैकिड से होकर फ्लो करता है, जो कि जाइलम के दोनों डेड एलिमेंट है, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। तो ये डायग्राम आपको मिलेगा पेज नंबर 184 में। ठीक, जब आप पेज नंबर 185 में बढ़ोगे ना, पेज नंबर 185 में भी आपको एक डायग्राम मिलने वाला है। वो कैसा दिखेगा चलो आगे डिस्कस करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप पेज नंबर 185 में जाओगे तो आपको ये फिगर मिलने वाला है। सिंपल सा फिगर है, रूट है हमारा, रूट सॉइल में प्रेजेंट है, सबसे बाहर आपको मिल जाएगा रूट हेयर। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपिडर्मिस के सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, उसके नीचे कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स के सेल्स, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आप देखो ध्यान से तो आपको ये एक लाइन दिख रही होगी जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम और फ्लोएम। हमें तो जाइलम से काम लेना है क्योंकि हम वाटर का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जाइलम मिल जाएगा, तो वाटर को एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाना है। ठीक है, और इसके लिए दो पाथवे है, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ब्लू कलर की लाइन, ये लाइन दर्शा रही है वाटर से एपोप्लास्ट मूवमेंट को, कि वाटर यहाँ से जब फ्लो कर रहा है, ठीक है,
तो ये एपोप्लास्ट पाथवे को फ्लो कर रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे से फ्लो कर रहा है। और ये जो रेड लाइन है ये दर्शा रहा है कौन से पाथवे को, सिम्प्लास्ट पाथवे को। ठीक है, वाटर जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे शो कर रहा है। एपोप्लास्ट में तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से होता है, इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल। सिम्प्लास्ट में लिविंग स्ट्रक्चर से होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोडेस्माटा से होकर वाटर फ्लो करता है, तो हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगा, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। देखो ये एक रेसिंग ट्रैक है और ये एक दूसरा रेसिंग ट्रैक है। यहाँ पे चिंटू खड़ा है, यहाँ पे मिंटू खड़ा है, चिंटू मिंटू, ठीक है, चिंटू मिंटू खड़े। चिंटू का जो रेसिंग ट्रैक है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस, कोई हर्डल नहीं है, लेकिन मिंटू के रेसिंग ट्रैक में यहाँ पे मैंने एक बांस लगा दिया, यहाँ पे एक मैंने बांस लगा दिया, एक बैम्बू का, और दोनों को बोला दौड़ इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है। दोनों दौड़े, बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा, चिंटू या मिंटू? ऑब्वियसली चिंटू पहुंचेगा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, फट से दौड़ेगा। मिंटू यहाँ भागेगा, फिर यहाँ कूदेगा, फिर थोड़ा और भागेगा, फिर यहाँ कूदेगा, बांस है ना बीच में, फिर ए पॉइंट तक जाएगा, तो चिंटू बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, चिंटू को दौड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, चिंटू बार बार दौड़ेगा, एकदम थकेगा ही नहीं, एकदम दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है, लेकिन मिंटू की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ कौन सा ट्रैक में दौड़ने में ज्यादा मजा आएगा, कौन सा ट्रैक में, जिस ट्रैक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ऐसा यहाँ पे भी है, देखो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो, ज्यादा जो वाटर फ्लो होता है ना रूट्स में, वो होता है एपोप्लास्ट से। क्योंकि देखो एपोप्लास्ट से जब वाटर जाता है ना, तो देखो एंडोडर्मिस से जब कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, तो एपोप्लास्टिक पाथवे आपको पता है इंटरसेलुलर स्पेस से होकर गुजर जाएगा, और कॉर्टेक्स के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी अच्छा खासा होता है, तो वाटर धराधर फ्लो करेगा, कोई रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एंडोडर्मिस तक पहुंच के रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, एक रेजिस्टेंस आ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। और सिम्प्लास्ट पाथवे में जब वाटर मूव करेगा, पहले रूट हेयर से एपिडर्मिस, फिर यहाँ आया कॉर्टेक्स में, जैसे ही कॉर्टेक्स रीजन में आएगा, अब सिम्प्लास्ट है, इंटरसेलुलर स्पेस से तो होके नहीं जा सकता, लिविंग स्ट्रक्चर से होकर जाएगा, तो बेचारे को बार बार सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर थोड़ा आगे गया, फिर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ा, प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस करना पड़ा, ठीक है, मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ा। तो क्या होगा बताओ, एपोप्लास्ट से फटाक से वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एपोप्लास्ट से फटाक से वाटर मूव कर लेगा, वाटर मूवमेंट हो जाएगा एपोप्लास्ट से। जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ना एंडो एपिडर्मिस में रूट हेयर से, वो फटाक से एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करेगा, इंटरसेलुलर स्पेस से होकर मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो करेगा। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर वाया एपोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड और कोई रेजिस्टेंस नहीं होता वाटर मूवमेंट को। लेकिन सिम्प्लास्ट पाथ में भी तो रेजिस्टेंस है, राइट। सेल मेम्ब्रेन आपको दिख जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे में तो सेल मेम्ब्रेन से होकर वाटर को फ्लो करना होगा ना। और एक बार जब एंडोडर्मिस तक वाटर पहुंचेगा, तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे था वो भी अब सिम्प्लास्ट पाथवे फ्लो करेगा, क्योंकि आपको पता है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स तक वाटर जो है वो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों पाथवे फॉलो होता है। लेकिन जब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के अंदर वाटर जाता है ना, तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे था वो भी सिम्प्लास्टिक, जो एपोप्लास्टिक पाथवे से जो वाटर आया था वो भी सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करने लगता है, क्योंकि एंडोडर्मिस में होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिन स्ट्रिप, राइट। तो जब एंडोडर्मिस से वाटर आता है तो ओनली सिम्प्लास्ट होकर आता है, ओनली सिम्प्लास्ट। ठीक, यहाँ पे ओनली सिम्प्लास्ट, एंडोडर्मिस में ओनली सिम्प्लास्ट, कॉर्टेक्स में तो सिम और एपो दोनों। ठीक है, ये देखो यहाँ एपो, यहाँ सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। एपिडर्मिस में भी आप बोलोगे तो एपो और सिम दोनों। ऑलराइट, पेरिसाइकल में भी ओनली सिम्प्लास्ट। ठीक, पेरिसाइकल्स फिर जाइलम में गया, और जाइलम से जब पानी जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एपोप्लास्ट, ओनली एपोप्लास्ट, क्योंकि जाइलम के डेड एलिमेंट से होकर पानी ऊपर की तरफ जाता है, ट्रैकेड एंड वेसल, और डेड से यानी कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि एपोप्लास्ट।
तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो वाटर जो है फटाफट फ्लो करता है एपोप्लास्ट पाथवे से होते हुए। चलो ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा टॉपिक एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा टांग के कोई फ़ायदा नहीं है। मिलेंगे आपसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।